हेलो एवरीवन। जब भी कोई बॉडी ग्रो करता है या जब रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है तो सेल्स डिवाइड करते हैं, लेकिन ये जो सेल डिवीज़न होता है उसमें प्रोडक्ट सेल्स डुप्लीकेट होते हैं पेरेंट सेल के, और ये सिर्फ माइटोसिस से ही संभव होता है। क्योंकि माइटोसिस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि पेरेंट सेल में जब माइटोसिस होना होता है तो डीएनए डुप्लीकेट करता है, जो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है, तो दोनों डॉटर सेल्स पेरेंट सेल का क्लोन यानी डुप्लीकेट होता है। लेकिन जरा कल्पना करो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे। जैसा कि रिप्रोडक्शन में होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यूनाइट करते हैं, उसके बाद अगले जनरेशन की शुरुआत होती है। अगर ऐसा हर जनरेशन में होगा तब तो क्रोमोसोम नंबर हर जनरेशन में डबल होता चला जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। नेचर ने कुछ ऐसा ही करिश्मा किया हुआ है। जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है दैट इज कॉल्ड मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन, जिस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हाय, मैं हूं कौशल्या बोस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायोलॉजी मेड इजी 9 to 12। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें। अंत में मैं बताऊंगी कि माइटोसिस और मियोसिस में बेसिक फ़र्क क्या है। तो चलते हैं टॉपिक पर। तो बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस जिसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं ये देखते हैं। मियोसिस में एक सेल जब डिवाइड करता है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट उसका हाफ हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हो 2n, जो मैंने क्रोमोसोम नंबर को डिनोट किया है। तो ये जो 2n है यानी डिप्लॉयड, जब ये डिवाइड करेगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा हाफ यानी n। तो यहाँ पेयर्ड है, यहाँ अनपेयर हो गया। तो मियोसिस 2 स्टेजेस में होता है, यानी सेल 2 बार डिवाइड करता है, जिसको कहते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है और मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर जहां से स्टार्ट हो रहा है वही रह जाता है, यानी n to n। ओके, तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, जैसा कि आपने माइटोसिस में देखा था फेजेस, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 एंड देन साइटोकाइनेसिस, इसमें भी होगा। और इसको हम लोग 1 और 2 का नाम देंगे। मियोसिस 1 में सबको 1 कहेंगे और मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस। तो कुल मिलाकर के प्रोडक्ट सेल्स जब भी होंगे 4 होंगे, जबकि माइटोसिस में हमने देखा था कि प्रोडक्ट सेल्स सिर्फ 2 होता है, यहाँ पर 4 होता है। अब आप कह सकते हो कि ये 2 बार डिवाइड कर रहा है, माइटोसिस में भी 1 से 2, 2 से 4 होता है, ऑफ कोर्स। लेकिन अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो आप जानते हो कि प्रोफेज में जाने से पहले सेल में इंटरफेज होता है, इंटरफेज विच इज कंप्राइज्ड ऑफ G1, S एंड G2 फेज, जिसमें G1 और G2 में तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जबकि S फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो डीएनए का डुप्लीकेशन इसमें एक ही बार होता है, M1 से पहले यहां पे होता है डीएनए डुप्लीकेशन। सेल डिवाइड कर जाने के बाद फिर से डीएनए डुप्लीकेट नहीं करता है। इसका मतलब कि सेल 2 बार डिवाइड किया, जबकि इंटरफेज सिर्फ 1 बार है। इज इट क्लियर? प्रोफेज 1 काफी लेंथी होता है और उसको फर्दर सब डिवाइड किया गया है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस में। ये इंटरफेस का न्यूक्लियस है, आप पहले भी देख चुके हो। तो प्रोफेज में एक्चुअली होता क्या है, जरा माइटोसिस वाला तुरंत रिवाइज कर लिया जाए। प्रोफेज में थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स अपीयर, क्रोमोसोम्स बिकम कंडेंस्ड so that it becomes shorter and thicker and most clearly visible at the end of the prophase, and each of the chromosome can be seen as double stranded। ये प्रोफेज के इवेंट्स थे। एंड एट द एंड ऑफ प्रोफेज होता क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर कर जाता है एंड ऑल द क्रोमोसोम्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली इन साइटोप्लाज्म। तो प्रोफेज में ये घटनाएं घटेंगी, प्रोफेज 1 में भी ये घटनाएं घटेंगी। क्रोमोसोम्स अपीयर एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, chromosomes become shorter and thicker, becomes clearly visible, chromosomes become double stranded, visible as double stranded। double stranded तो वो S फेज में ही हो चुका था, डीएनए का डबलिंग हो चुका था। तो प्रोफेज में हम देख पाएंगे कि हर क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंडेड है और प्रोफेज के अंत तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर कर जाएगा और न्यूक्लियोलस जो है वो भी डिसअपीयर कर जाएगा।
तो न्यूक्लियोलस जो कि इनिशियल स्टेज में होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और फिर धीरे धीरे वो डिसअपियर कर जाता है। तो ये घटनाएं प्रोफेज 1 में घटेंगी, लेकिन प्रोफेज 1 को फर्दर सब डिवाइड किया गया है 5 सब स्टेजेस में, जैसा कि मैंने बताया, ऑन द बेसिस ऑफ सम वेरी वेरी स्पेशल इवेंट जो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में ही होता है, और इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो देखते हैं लिप्टोटिन में क्या होता है। तो लिप्टोटिन में क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दो दे रिमेन स्कैटर्ड विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। जाइगोटिन में होमोलोगस पेयर यानी सेम दिखने वाला क्रोमोसोम ऐसे अलाइन करता है जैसे कि वो पेयरिंग कर रहा हो। तो आप देख सकते हो कि लंबा वाला और छोटा वाला, मैं दो तरह का क्रोमोसोम्स दिखा रही हूं, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, ताकि आसानी हो समझने में। तो ये दोनों क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, ये दोनों भी पेयरिंग कर रहे हैं। तो ये पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस। तो ये जो साइनेप्सिस है वो हो रहा है, बट पेयरिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। कई जगह पे देखो यहां डिस्टेंस ज्यादा है। अगला स्टेज जो है पैकेटिन। तो जाइगोटिन में पेयरिंग स्टार्ट होता है, पैकेटिन में कंप्लीट होता है। आप देख पा रहे हो कि जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है किस तरह से एकदम से अलाइन कर गया एक दूसरे के बगल में। ओके, अब जैसा कि ये प्रोफेज का फेज है, तो प्रोफेज में क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल एज डबल स्ट्रैंडेड। तो आप एक एक क्रोमोसोम को डबल स्ट्रैंडेड देख पा रहे हो, ग्रीन और रेड दोनों को डबल डबल स्ट्रैंडेड। तो दोनों क्रोमोसोम को टुगेदर कहते हैं बाइवेलेंट, और उनके 4 स्ट्रैंड्स इन टोटल कहलाता है टेट्राड। टेट्रा मीन्स 4। पैकेटिन में ही आगे बढ़ती है घटना, जिसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एनी 2, देखो यहाँ पे 2 and 2 टोटल 4 है। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी एक ग्रीन वाला एक रेड वाला आपस में क्रॉस करेंगे, जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस तरह से दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में क्रॉस करते हैं। इस क्रॉस वाले पॉइंट को कहते हैं कैज़माटा। इट इज कॉल्ड कैज़माटा। तो क्रॉस वाले पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है मैं बताऊं कि एक ग्रीन और एक रेड ये रिप्रेजेंट करता है पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम। होता क्या है कि रिप्रोडक्शन के समय वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फादर साइड से डोनेट होता है एंड द अदर सेट इज डोनेटेड फ्रॉम मदर साइड। तो इसको पैटर्नल क्रोमोसोम कहते हैं, इसको मैटरनल क्रोमोसोम कहते हैं। तो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं एट कैज़माटा और द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट में क्या होता है कि दोनों ही स्ट्रैंड कट हो जाते हैं। ग्रीन वाला भी कट जाएगा और रेड वाला भी कट जाएगा। कटने के बाद फिर से रीयूनियन होता है। तो क्या क्या हुआ, ब्रेकेज एंड रीयूनियन। लेकिन जब रीयूनियन हुआ तो एक्सचेंज हो गया। रेड जो है ग्रीन के साथ जुड़ गया और ग्रीन जो है रेड के साथ जुड़ गया, लेकिन वो अपनी ही जगह पे रहा, यहीं पर वो रहा, अलग नहीं हुआ है। तो फिर से रिपीट करते हैं, पैकेटिन में पेयरिंग कंप्लीट्स and it appears as bivalent called tetrad. Two non-sister chromatids, any two non-sister chromatids undergo crossover. The point of crossover called chiasmata. At the point of chiasmata, exchange of maternal and paternal chromosomes take place. That is called recombination. उसको कहते हैं recombination. तो maternal and पैटर्नल क्रोमोसोम का रिकॉम्बिनेशन हो गया, एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स हो गए, बट ये इंटैक्ट रहते हैं, एज इट इज रहते हैं पैकेटिन में। तो ये दोनों पैकेटिन का स्टेज है। अब आते हैं अगला स्टेज डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, डिप्लोटिन में ये जो पेयरिंग हुआ था, साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो बना था, वो कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है, यानी क्रोमोसोम सेपरेट होने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ये दो क्रोमोसोम के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा दिया है। तो ये जो डिस्टेंस बढ़ गया, दैट इज बिकॉज द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स गोइंग अपार्ट। तो ये जो गोइंग अपार्ट है, अभी तक ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी क्रॉसओवर वाला पॉइंट था, कैज़माटा वाला पॉइंट था, वो अपनी जगह पे रह गया।
chiasmata remains as it is and the bivalent tries to separate from each other. तो यहां सेपरेशन स्टार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड डिप्लोटीन. फिर आते हैं डायकाइनेसिस में. डायकाइनेसिस में ये जो क्रॉस है, चूंकि क्रोमोसोम्स प्रोफेज में शॉर्टर होता जा रहा, तो शॉर्टर होता है, तो शॉर्टर होते होते धीरे धीरे ये जो क्रॉस है वो टर्मिनेशन में चला जाता है, इट इज टर्मिनलाइज्ड. तो दोनों क्रोमोसोम इस तरह से शॉर्ट होते होते उसके किनारे पर जाकर के खुलते हैं. तो आप देख पा रहे हो यहां पर ये क्रोमोसोम जो क्रॉस किया था वहां से टर्मिनेट कर गया, तो इस तरह का दिखेगा. दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो अलग हो रहे हैं और ये जो क्रॉस वाला पॉइंट था वो टर्मिनल एंड में आ गया. अगर एक से ज्यादा क्रॉसेस है तो एक एक करके क्रॉस खुलता जाएगा खुलता जाएगा खुलता जाएगा, इस तरह से वो टर्मिनलाइज्ड होगा. तो इन डायकाइनेसिस chiasmata terminates, chiasmata terminates, and shortening and thickening of chromosome proceeds since it is the end of prophase 1. Hence centrioles already traveled to the opposite sides, spindle fibers बनना शुरू हो गए, nuclear membrane gets disappeared, even nucleolus get disappeared. तो प्रोफेज के एंड में जो घटनाएं घटती हैं वो इसमें भी घटेगा. तो यहां पर आकर खत्म होता है प्रोफेज 1. तो प्रोफेज 1 इतना लंबा है, किसी किसी केस में डिप्लोटीन स्टेज में वो सेल महीनों रह जाता है या ईयर्स रह जाता है. कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स के oocytes यानी डेवलपिंग एग में ये देखा जाता है कि इसी स्टेज में कई महीने निकल गए या साल निकल गए. तो ऑल टुगेदर व्हाट आई मीन टू से कि प्रोफेज 1 काफी लंबा होता है और इस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये वेरी करता है. क्योंकि बहुत लंबा होता है, इसमें कुछ खास इवेंट्स होती है, इसलिए इसको सब स्टेजेस में बांटा गया है. दिस स्टेजेस आर लिप्टोटीन, ओके, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. जिसमें ये दोनों डायग्राम जो मैंने बनाया है ये दोनों ही पैकेटीन का है, बाकी सिंगल सिंगल डायग्राम है. अब हम लोग चलेंगे मेटाफेज 1 में. तो डायकाइनेसिस के बाद आता है मेटाफेज 1. मेटाफेज 1 में जो घटनाएं माइटोसिस में घटी थी कि क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स एट इक्वेटर प्लेन एंड स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड एंड क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर ऑफ ऑपोजिट पोल्स. तो यहां पर आप देख रहे हो कि इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो गया है क्रोमोसोम्स और स्पिंडल फाइबर जो है दोनों पोल से आकर अटैच हो रहे हैं. तो व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस मेटाफेज एंड द मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस. तो मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स अरेंज इन पेयर्स. क्रोमोसोम जब भी अरेंज होंगे इन पेयर्स, जबकि माइटोसिस में सारे क्रोमोसोम यानी चारों क्रोमोसोम लाइन से इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हुए थे. यहां जब भी होगा pairs of homologous chromosome will arrange and spindle fiber of the respective side will attach only with one chromosome of the pair. Okay, then comes anaphase 1. Anaphase mitosis की तरह ही है, spindle fiber contracts and chromosomes get separated. difference क्या है, यहां पर homologous pair of chromosomes get separated, जबकि माइटोसिस में हुआ था chromatid separated. तो यहां पर pair of chromosomes गेट सेपरेटेड. तो दोनों तरफ एक एक क्रोमोसोम पहुंच रहा है, यानी आप देख रहे हो इस ओर 2 क्रोमोसोम, इस ओर 2 क्रोमोसोम. तो हमने 4 क्रोमोसोम से स्टार्ट किया था, यहाँ 4 क्रोमोसोम्स हैं डायकाइनेसिस में, और यहाँ टीलोफेज में आते आते दोनों तरफ 2 क्रोमोसोम्स यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट्स रिड्यूस टू हाफ. एज इट इज टीलोफेज के बाद आता है साइटोकाइनेसिस. किसी किसी केस में टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, बल्कि वो सेकेंड मियोसिस में चला जाता है और किसी किसी केस में होता है. तो आप देख रहे हो कि किस तरह से कंस्ट्रिक्शन अराइज किया और कंस्ट्रिक्शन से इसको 2 भागों में बांट दिया गया. तो जैसा कि टीलोफेज में मैंने बताया था पहले भी कि जस्ट प्रोफेज का ऑपोजिट होता है, यानी क्रोमोसोम्स गेट अनकंडेंस्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर रीजेनरेटेड. तो ये बात यहाँ पे होती है. अब देखते हैं कि मियोसिस 2 में क्या होता है. प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस 1, आप देख रहे हो कि क्रोमोसोम नंबर दोनों में हाफ हो गया है. 2n से हमने स्टार्ट किया था, n हो गया है. अब
जैसा कि जानते हो कि साइटोकाइनेसिस के बाद अगर ये माइटोसिस होता तो इंटरफेस में जाता, सेल का ग्रोथ होता, उसके बाद फिर अगला डिवीजन होता। लेकिन मियोसिस में जैसा मैंने कहा कि 2 बार सेल डिवाइड करता है और इंटरफेस एक ही बार होता है, जो हो चुका है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें अब कोई चेंज नहीं आने वाला है, जो भी मटेरियल्स है उसी को डिवाइड होना है, तो इंटरफेस में नहीं जाएगा, सीधे चलाएगा प्रोफेज में। तो नाउ दिस इज द मियोसिस 2 स्टेज that is subdivided into prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2 and cytokinesis। तो प्रोफेज 2 मियोसिस का पहला स्टेज जो होता है, प्रोफेज में क्रोमोसोम्स अपीयर एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड ईच ऑफ द क्रोमोसोम अपीयर्स डबल स्ट्रैंडेड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड एंड सेंट्रियोल्स गेट सेपरेटेड। तो ये सारी घटनाएं यहाँ पे होगी। मेटाफेज में जैसा होता है कि क्रोमोसोम्स गेट अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन। आप देख रहे हो कि इक्वेटोरियल प्लेन में सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए। ये दोनों ही प्रोडक्ट सेल है, दोनों में अब क्रोमोसोम का नंबर सिर्फ 2 ही है, तो दोनों क्रोमोसोम अपने आप को अटैच कर लिए इक्वेटोरियल प्लेन में। उसके बाद आता है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में भी माइटोसिस जैसा ही होगा। इसमें स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रोमेटिड्स, अब क्रोमोसोम नहीं, क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड। यहां पर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि इस पोल की तरफ भी 2 क्रोमेटिड आ रहा है, इस पोल की तरफ भी 2 क्रोमेटिड। इस प्रोडक्ट में भी ऐसा ही हो रहा है। खास ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो क्रोमोसोम हमने एकदम शुरू किया था, आप डायग्राम को देखोगे उसमें ये प्योर था, पैटर्नल कहें या मैटरनल कहें, लेकिन अब यहां पर रिकॉम्बिनेशन है। रेड के साथ ग्रीन है, ग्रीन के साथ रेड है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो चुका है एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो उसका नतीजा ये निकला कि कोई भी अब प्योर नहीं रहा। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है उसमें भी थोड़ा बहुत, अगर हम रेड को मैटरनल मान लेते हैं तो यहाँ पर मैटरनल हिस्सा है, और ग्रीन को पैटर्नल तो पैटर्नल हिस्सा है। तो यहाँ पे जो भी 4 सेल्स बनने वाले हैं उन सब में अब प्योर फॉर्म में क्रोमोसोम्स नहीं है, मैटरनल एंड पैटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के मिक्सिंग हो गए हैं, जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो एनाफेज के बाद क्या होगा? टीलोफेज। टीलोफेज यानी यहां न्यूक्लियस बन जाएंगे, दैट इज टीलोफेज 2। और टीलोफेज में और क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो है वो अनकंडेंस्ड हो जाते हैं। तो जैसा कि टीलोफेज में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर करेगा, न्यूक्लियोलस रीअपीयर करेगा, और साथ में साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाएगा। आप देख रहे हो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया, दैट इज डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। एंड ऑल टुगेदर अब हमारे पास टोटल 4 सेल्स हैं, 4 डॉटर सेल्स। लेकिन अगर इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो कितना क्रोमोसोम आया है? सब में 2 आया है। वी स्टार्टेड विथ 4, दैट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n से n हो गया। इसके अलावा ये जो गैमेट बना, हैप्लॉइड जो सेल बना, उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी हो गया है, मैटरनल और पैटर्नल कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशंस हो गए हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ मियोसिस विच हैपेंड इन पैकेटिन एंड डिप्लोटिन। अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटिन में। पैकेटिन में ही कैस्माटा बना, पैकेटिन में ही पार्ट्स एक्सचेंज हुए। ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जब गैमेट बनता है तो वो मियोसिस से ही बनता है। ये गैमेट फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो तैयार होता है दोनों के बॉडी में अलग अलग, सपोज दिस इज मेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट, जब दोनों गैमेट फर्टिलाइजेशन के इवेंट में ज्वाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो 2n कंडीशन रेस्टोर हो जाता है, एंड दैट कॉजेस कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज। तो एक तो पहला सिग्निफिकेंस हो गया to maintain constancy of number of chromosome generation after generation, and second
by crossing over it creates genetic recombination, और जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो जाहिर है वेरिएशंस होगा, लीडिंग टू variations. And in class 10th you have studied that variations are very important in sexual reproduction for evolution to occur. किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने के लिए वेरिएशन का बहुत बड़ा रोल है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं बिकॉज टू सेल्स फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल, दैट इज मेल एंड फीमेल, ज्वाइन टुगेदर. इसके अलावा गैमेट्स खुद ही एक रिकम्बाइंड स्टेट में है, इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो ऑल द गैमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन. सो दीज आर द सिग्निफिकेंस, constancy of number of chromosome and genetic recombination leading to variations. एक बात मैं आप लोगों को बता दूं साइटोकाइनेसिस के बारे में. तो साइटोकाइनेसिस में हम लोग देखते हैं कि एनिमल सेल अगर है तो उस केस में जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंस्ट्रिक्ट करता है और इसको डिवाइड करता है. सिंस सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल सो इट इज पॉसिबल, तो कंस्ट्रिक्शन की वजह से सेल डिवाइड करता है. लेकिन अगर ये प्लांट सेल है विच इज हैविंग थिक रिजिड वॉल, आप जानते हैं कि प्लांट सेल में सेल्यूलोसिक वॉल होता है, तो टीलोफेज में 2 न्यूक्लियस बन जाने के बाद सेंटर में कैल्शियम पेक्टेट का डिपोजिशन स्टार्ट होता है. कैल्शियम पेक्टेट जो बाद में मिडिल लैमेला बनता है. तो मिडिल में इसका सबसे पहले डिपोजिशन स्टार्ट होता है, इसके बाद वो पेरिफेरल एरिया की तरफ प्रोसीड करता है, और प्रोसीड करते करते सेल को अल्टीमेटली 2 भागों में बांट देता है. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस इन केस ऑफ एनिमल सेल एंड इन केस ऑफ प्लांट सेल. ओके, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं, और अगर किसी स्पेसिफिक चैप्टर से आपको वीडियो की जरूरत है तो प्लीज टेल मी थ्रू दैट कमेंट बॉक्स, and do subscribe my channel. Thank you.